सुप्रभात बच्चों, आज हम कक्षा 4 के विषय संस्कृत को पढ़ाएंगे, जिसका दूसरा अध्याय है आपका पुनरावृत्ति यानी दोहराना। जो पिछली कक्षा में आप लोगों ने पढ़ लिया है उसी की चर्चा की गई है कि जिससे आपकी फिर से पुनरावृत्ति हो जाए, स्मृति में आ जाए। आप लोगों ने कारक के बारे में पिछली कक्षा में पढ़ा ही है कि कारक के जो चिन्ह होते हैं वो 8 होते हैं। विभक्ति चिन्हों को भी पढ़ा है आप लोगों ने। तो इसमें पहला है आपका कर्ता कारक। कर्ता कारक किसे कहते हैं? काम करने वाला जो होता है वो कर्ता कहलाता है। जैसे कि हम आप कोई भी जो काम करते हैं, मैं, तुम, वह, ये सभी क्या हो गए? कर्ता हो गए। तो इसका उदाहरण के रूप में हम जैसे ले सकते हैं कि बालकः पठति यानी बालक पढ़ता है। तो काम कौन कर रहा है? बालक कर रहा है, इसलिए कर्ता कौन हो गया? बालक। उसी तरह से हम कई भी और उदाहरण ले सकते हैं, जैसे सह नमति, जैसे वह नमस्कार करता है तो वह क्या हो गया? कर्ता हो गया। ते हसतः वदतः च, वे हंसते और बोलते हैं तो वे दो क्या हो गए? कर्ता हो गए। तो इसी तरह से क्या कर सकते हैं हम? काम करने वाला जो होता है वो कर्ता कहलाता है। तो इसको उदाहरण के रूप में हम जैसे बताए कि बालकः पठति यानी बालक जो है वो काम कर रहा है तो बालक क्या हो गया? कर्ता हो गया। फिर आते हैं हम कर्म कारक पे। कर्म कारक में जो होता है क्रिया का फल जिस पर पड़ता है वो कर्म कारक हुआ। कर्म क्या हुआ? क्रिया कौन सी हुई? जैसे कि बालकः पुस्तकं पठति, या फिर यहाँ दिए हैं हम कृषकः क्षेत्रम कर्षति। तो कृषक कहाँ क्या जोतता है? तो खेत। तो काम करने का फल जो है वो क्षेत्र यानी खेत पे पड़ता है, तो वो क्या हो गया? क्षेत्र जो हो गया ये यहाँ पे कर्म हो गया। या बालकः पुस्तकं पठति, बालक क्या पढ़ता है? पुस्तक पढ़ता है, पुस्तक क्या हो गया? कर्म हो गया। उसी तरह से हम आते हैं करण कारक में। करण कारक जो होता है इसमें जिससे काम किया जाए, जिसके माध्यम से हम काम करते हैं वो करण कारक में आ जाता है। जैसे कि सह कलमेन लिखति, वह कलम से लिखता है। किससे लिखता है? कलम से। कलम के माध्यम से उसका काम हो रहा है तो क्या करेंगे यहाँ हम? कलमेन जो हो गया वो करण कारक कहलाता है। बालकः हस्तेन लिखति, बालक हाथ से लिखता है, हाथ के माध्यम से काम हो रहा है तो ये करण कारक में आ गया। क्या? हस्तेन। उसी तरह से इसका आप लोगों ने बालक शब्द रूप पढ़ा है पिछली कक्षा में कि जैसे ये कलमेन हस्तेन ये क्यों आया? जैसे कि हम लोग तृतीया विभक्ति में एन का प्रयोग करते हैं, बालकेन बालकाभ्याम बालकः। उसी तरह से कलमेन कलमाभ्याम कलमः, इस तरह से हम बना सकते हैं। या फिर हस्तेन हस्ताभ्याम हस्तः, कोई भी हम शब्द लेंगे उसका जो है धातु लेंगे और धातु का रूप चलाएंगे तो इसी तरह से। फिर आते हैं हम संप्रदान कारक में। संप्रदान कारक जो होता है जिसके लिए कर्म किया जाता है वो संप्रदान कारक भी आता है। तो काम हम जैसे कि माता जो है, यहाँ पे हमने उदाहरण के रूप में दिया है कि अम्बा पुत्राय भोजनम पचति, माता जो है वो पुत्र के लिए खाना बनाती है। किसके लिए खाना बनाती है? पुत्राय। तो यहाँ पे कर्म किसके लिए हो रहा है? पुत्र के लिए। तो ये आप संप्रदान कारक में आ गया। फिर है आपका आपादान कारक। तो आपादान कारक में क्या होता है? इसमें इसका दोनों का विभक्ति चिन्ह जो है करण कारक और आपादान कारक का दोनों का विभक्ति चिन्ह से होता है। तो इसमें हम अंतर कैसे जानेंगे? तो करण कारक में जो होता है जुड़ाव होता है, उसके माध्यम से काम किया जाता है, और आपादान कारक में जो है उसका अलगाव होता है। जैसे कि वृक्ष से पत्ते गिरते हैं तो वृक्षात पत्राणि पतन्ति, वृक्ष से अलग हो रहा है, पत्ते क्या हो रहे हैं? वृक्ष से अलग हो रहे हैं। तो यहाँ पे वृक्षात जो है वो आपादान कारक हुए। या फिर पथिकः ग्रामात् आगच्छति, पथिक जो है राही है वो क्या है? गांव से आता है, से ये हुआ, लेकिन यहाँ पे क्या है? गांव से अलग हो रहा है तो अलग होने की क्रिया में क्या होता है? आपादान कारक कहलाता है। और क्या कहते हैं इसके आगे जो है अगली चैप्टर में जो है आपका संबंध और अधिकरण के बारे में और संबोधन, ये तीन जो है संबंध, अधिकरण और संबोधन के बारे में आपके अगले चैप्टर में इसकी चर्चा की गई है। इससे पहले आप लोगों ने इतना ही पढ़ा था, इसके लिए अभी पुनरावृत्ति में इतना ही बताया गया है। अब उसके आगे आपको वर्णा, वर्ण यानी रंग, रंग के बारे में इसी चैप्टर में चर्चा की गई है।
जैसे कि आप लोगों ने हरित वर्ण, रक्त वर्ण, श्याम वर्ण ये सभी पढ़ा है। तो जैसे कि सुकस्य वर्ण हरितः अस्ति, सुगे का कलर, तोते का कलर कैसा होता है, रंग, वो हरा होता है। उसी तरह से जैसे कि वकस्य वर्ण श्वेतः अस्ति, बगुले का रंग सफ़ेद होता है। तो इसकी चर्चा जो है वर्ण के बारे में, रंग के बारे में आपने पिछली कक्षा में, तीसरे कक्षा में पढ़ा भी है, तो इसके बारे में थोड़ी सी चर्चा की गई है। काकः वर्णः श्यामः अस्ति, कौवे का रंग काला होता है। फिर गणना, गणना यानी क्या हो गया, गिनती। तो इसके हम लोग पिछले कक्षा में भी ये सब भी आप लोगों ने पढ़ा है गिनती के बारे में कि एक का क्या होगा, एकः, द्वे, त्रीणि, मतलब जैसे त्रयः, तीसरा और त्रीणि। तो पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग में कैसे पढ़ते हैं उसको। फिर पंच, चत्वारि, पंच, षट, सप्त, अष्ट, नव, 10, इस तरह से आपने पूरा गिनती के बारे में पढ़ा है। तो इसके यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, पुनरावृत्ति कर लिए है। और फिर हमने यहाँ पे विभक्ति चिन्ह भी बता दिया है। कर्ता के साथ ने का प्रयोग होता है, कर्म के साथ को का, करण से, संप्रदान को के लिए, आपादान से, संबंध का के की, अधिकरण में पढ़, संबोधन है अरे, यानी कर्ता कारक में ने। तो यहाँ पे हम जैसे कहते हैं कि कर्ता कारक में यहाँ पे ने कैसे होगा, तो बालक पढ़ती, पठती, तो बालक जो है, बालक क्या, कर्ता कौन है, बालक है। तो यहाँ ने का, लेकिन हम इस सेंटेंस को शुद्ध लिखने के लिए, उसका मतलब अच्छे से उसका प्रयोग करने के लिए हम ने का वहाँ पे लूप हो जाता है। लेकिन हम समझ सकते हैं कि जो यहाँ पे बालक कौन है, तो बालक ही है, बालक ने, कौन पढ़ता है, तो बालक पढ़ता है। तो इसी तरह से हम इसको पूरा समझेंगे।